हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश लाइफ कोच स्पीच थेरेपिस्ट। तो आज हकलाने के बारे में बात करेंगे। हकलाने को सही करने के लिए बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। हकलाने को सही करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। तो आज मैं यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कर रहा था, तो कोई मैडम जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो हकलाने को सही करने के लिए प्रैक्टिसेस बता रही है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, देखो इसमें क्या होता है, जितनी भी जो एक्सरसाइज होती है मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज होती है इनसे हकलाना सही नहीं होता है। इससे क्या होगा कि मतलब क्या होता है कि आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। आपके क्या होता है कि जिनसे क्या होता है स्टैमिना सही नहीं होती है ना, उससे क्या होता है तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और क्या है कि आपका जो टाइम है ना कंज्यूम होता है, समय वेस्ट होता है। तो एक मैंने वीडियो देखा था, एक मैम प्रैक्टिसेस बता रही है कि आप ये वाली प्रैक्टिसेस करो तो आपकी जो स्टैमरिंग है वो क्या है कि स्टैमरिंग कम हो जाएगी। उसमें वो क्या है कि मैम बोलती है कि आप जब भी आप लोगों से बातचीत करो, जब भी आपके लोगों से बातचीत होती है तो आप मुंह से एयर निकालो, हवा निकालो, फिर उसके बाद बात करो। तो उनका कहना है कि आप ऐसे बातचीत करोगे ना तो इससे क्या होता है कि आपका एक फ्लो बनेगा और आपकी जो स्टैमरिंग है वो सही हो जाएगी। देखो, मेरा कहने का मतलब एक ये है कि आप जब भी लोगों से उनमें वो अब मैं आपको वो प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ कि वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि आप किन्हीं भी, जैसे कि आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में, या फिर आप अनजान लोगों से बातचीत करते हो, तो जब भी आपकी बातचीत शुरू होने वाली होती है तब मुंह से एयर निकालो और एयर निकाल के बात करो। जैसे कि आपकी बातचीत शुरू होने वाली है तो आप मुंह से एयर निकालो ऐसे, और फिर आप बातचीत करो। देखो, अब मैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो इस टाइप की प्रैक्टिस से स्टैमरिंग सही नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो कि क्या होता है जब अपन दोस्तों से मिलते हैं, या कि अपन जैसे दोस्तों में मिलते हैं, या फिर रिश्तेदारों से मिलते हैं, या फिर अनजान लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप क्या है कि जब उनसे बातचीत करोगे, अगर आप एयर निकाल के बात करोगे ना, ठीक है, तो आप बातचीत नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या है कि अगर आप एयर निकालने में लग जाओगे तो वहाँ क्या होता है, जो स्टैमरर होता है, एक तो उसकी बैड हैबिट है, तो स्टैमरिंग कर रहा है, और दूसरी चीज़ है कि अगर वो एयर निकाल के बात करेगा ना तो उसको क्या है कि शर्मिंदगी फील होगी, उसको बेइज्जती फील होगी, वो बातचीत नहीं कर पाएगा। नहीं, अगर वो एयर निकाल निकाल के बातचीत करेगा ना तो सामने वाला उसको रेस्पॉन्स नहीं देगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो उसको रेस्पॉन्स नहीं देगा। देखो, ये क्या होता है कि अगर आप एयर निकाल के बातचीत करते हो ना, ये क्या होता है, जिनकी स्टैमरिंग ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, वो तो क्या है कि अगर इस टाइप से प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो तो उनकी तो स्टैमरिंग सही हो जाएगी। लेकिन जिनकी स्टैमरिंग ज़्यादा है वो इस टाइप की प्रैक्टिसेस से सही नहीं होगा। तो जिनकी क्या है कि स्टैमरिंग ज़्यादा होती है उनको क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उनको क्या है कि देखो, आप ऐसे ही आप एयर निकाल के बातचीत करोगे लोगों से, तो इससे क्या होता है कि उनके क्या होता है, बच्चों के ऊपर क्या होता है प्रेशर बढ़ता है, उनका मानसिक प्रेशर बढ़ता है।
देखो क्या होता है कि जिनकी स्टैमिनिंग ज़्यादा होती है उनको क्या है कि प्रॉपर क्या होता है ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप है ना ऐसे जैसे बाहर जाके अगर एयर निकाल के बातचीत करोगे तो आप क्या है कि जैसे कि मतलब 5 दिन 6 दिन मतलब कुछ दिन तक तो आप क्या है कि मोटिवेट रहोगे, लोगों से बातचीत कर लोगे। लेकिन क्या होता है आप खुद एक फील करो कि क्या आप लोगों से ऐसे बातचीत कर पाओगे। अगर किसी ने अनजान आदमी ने आपको टोक दिया, आपको बेइज्जत कर दिया, आपको बेइज्जती फील करवा दी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना और गिर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या है कि लोगों से आप बोल नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे क्या है कि कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा और आपके अंदर बोलने की जो इच्छा है वो भी है ना ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा देखो कि ये मानना है कि जिनको भी स्टैमरिंग ज़्यादा है, जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप बाहर की दुनिया में आप सेल्फ प्रैक्टिसेस करके स्टैमरिंग को सही नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसमें आपको है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और सेंटर पे रुकना पड़ेगा। 1-2 महीने तक सेंटर पे रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको 24 घंटे सही बोलने की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। तभी वो जो है ना सही बोलने की जो हैबिट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी। ठीक है? अगर आप क्या है कि 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटे अगर आप सही बोल लोगे, आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे या 1-2 घंटे है ना सही बोल लोगे, तो इससे क्या है कि स्टैमरिंग सही नहीं होने वाली है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और 24 घंटे तक सही बोलना पड़ेगा। उसमें क्या है कि एक भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो एयर निकालने की जो प्रैक्टिस है, इससे क्या है कि स्टैमरिंग सही नहीं होती है। तो दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को आप सभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। जिनको भी स्टैमरिंग की समस्या है, वहाँ तक मेरे वीडियो को शेयर करो। और जिनको भी हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेना है, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं सभी जिनको भी स्टैमरिंग की समस्या है, उनको मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी भी स्टैमरिंग की जो है ना समस्या ज़्यादा है, वो है ना इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ले लें। नहीं तो क्या है कि ये जो है ना गलत हैबिट जो है ना, ये धीरे-धीरे क्या है कि स्टैमरिंग की समस्या बढ़ती जाती है। और स्टैमरिंग को आप है ना हल्के में मत लो, ये बहुत ही है ना सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये जो भी है ना एयर जो है ना हवा निकाल मुँह से है ना हवा निकाल के जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि है ना आप मुँह से हवा निकाल के बातचीत करो, तो आप जहाँ से भी अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ से ट्रीटमेंट ना लें। आप अपना समय वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे। ठीक है? और इससे क्या है कि कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और क्या होता है दिमाग के ऊपर क्या है कि जब फ़ायदा नहीं होता है तो दिमाग के ऊपर क्या तनाव बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, जिनको भी समस्या है, जिनको भी है ना ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत हो, तो आप हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अ, और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा सेंटर राजस्थान के जालोर ज़िले में है। तो आप यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों।